अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा वो जल्दी से कर दें। और आज था हमारा सेकंड पेपर। हम सेकंड पेपर देकर आ चुके हैं और यहाँ पे मम्मा ने कर ली है दोपहर के खाने की तैयारी। मम्मा ने बनाए हैं आज ज़ीरे वाले चावल और साथ दाल। मम्मा ने कल रात में दाल बनाई थी। और बाहर का मौसम जो है इतना ही खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। हरीम एग्ज़ाम देकर आ चुकी है। मैं अब चलती हूँ अंदर और घर का भी सारा काम फिनिश कर लिया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ कराची का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हुआ है। आप सबके यहाँ पर कैसा मौसम है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, लाइक कर दे। अल्लाह पाक हर जगह बारिश रहमत वाली हो। यहाँ कराची में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश बताई हुई है और जहाँ पे सैलाब आ रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। कराची में बारिश की वजह से ऐसा हो जाएगा कि जैसे सैलाब आ गया है। अल्लाह पाक अपना रहम करें हर जगह पर और हमारे यहाँ पर भी। खाना मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम। और मैं खाना बना के दोपहर का हो गई हूँ फारिग, क्योंकि सादे चावल ही मैंने बनाने थे तो सादे चावल ही मैंने बनाए हैं। कराची में बहुत तेज़ बारिशें बताई हैं आज से, अल्लाह पाक रहमत करे। 2-3 दिन से वैसे हल्की हल्की हो रही है पर आज ज़्यादा तेज़ बताई है। अल्लाह पाक जहाँ भी बारिश हो रहमत वाली हो, परेशानी का बाइस ना बने। और हम खाएंगे अब खाना खाने के बाद फिर व्लॉग अपना कंटिन्यू करेंगे। An eternity later. और यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी बारिश हो रहमत वाली हो, आमीन आमीन। और यहाँ पे जो है टीचर हरीम की दुआ की बैठी हुई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी और हरीम को लगा हरीम को कि मुझे फ़्राइज़ बना के दो। दुआ का ख़ुद का भी दिल चाह रहा था। हरीम की ओट में दुआ ने भी फ़्राइज़ बनवाई और दुआ ने कहा कि बेसन वाली फ़्राइज़ बना के देना, और ये फ़्राइज़ बहुत ही मज़े की बनी। Next day. और यहाँ पे दुआ के बाबा अपनी कारीगरी कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये रिमोट्स हमारा एलसीडी का ख़राब हो गया। ख़राब तो नहीं हुआ, रिमोट बिल्कुल सही है। इसका एक बटन जो है आगे पीछे करने वाला, ये इसका जो है काम नहीं कर रहा था और दुआ के बाबा ने बिल आखिर इसको मज़ीद ख़राब कर दिया। ये इसमें सिर्फ़ एक ही ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से ये नहीं काम कर रहा था कि वो आगे पीछे उसका हुआ था। तो इसके दुआ के बाबा ने नट खोले, जैसे तैसे करके नट खोले और उसमें डाल दी एल्फ़ी डालने के बाद तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। रिमोट्स पूरा काम कर रहा है, बस इसमें ये एक ऑप्शन जो है ये काम नहीं कर रहा। पर दुआ के बाबा जो है लगे रहे कि शायद ये काम करना स्टार्ट कर दे। पहले थोड़ा बहुत ये काम बटन कर भी रहा था पर अब जो है बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा। खैर, ये तो ज़िंदगी छोटे मोटे काम हैं, चलते रहते हैं। आज दुआ के बाबा पूरा दिन हमारे साथ थे, घर पर ही थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है और बारिश तकरीबन कोई 48 घंटे से मुसलसल आ रही है। कराची की गलियों ने नदी नालों का रूप इख्तियार कर लिया है। कराची की गलियां यहाँ तक कि ऐसा हो गया है कि आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी नहीं जा सकते, इतना पानी पानी हो रहा है। कल तो दुआ के बाबा गए थे अपने काम पर आज दुआ के बाबा नहीं गए, क्योंकि इनका काम जो है वो सीमेंट का है और ऐसे मौसम में सीमेंट का काम नहीं होता। खैर, रोज़ी देना ना देना ये अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे,
आमीन। और यहाँ पे दुआ के बाबा रिमोट के साथ ही काफ़ी देर तक लगे रहे, पूछते रहे कि क्या करना है। और कोई शॉप्स वगैरह भी खुली नहीं है आज, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, जाना नामुमकिन सी ही बात है। और यहाँ पे हरीम मैडम भी अपने बाबा के साथ आज पूरा दिन जो है वो एंजॉय कर रही हैं। और दुआ के बाबा हंस भी रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। और यहाँ पे देखें बारिश इतनी तेज़ आ रही है, ये तकरीबन रात का टाइम है, इशा की अज़ानें हो रही थी और बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हद से ज़्यादा। आ रहा है। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पे जो है आप ही ने बनाए थे गुलगुले, जो हरीम मज़े मज़े से खा रही थी हरीम। और ये हमारा व्लॉग 2-3 दिन में ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि घर में थोड़ी सी ज़ाहिर थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी बारिश की वजह से। दुआ के बाबा भी घर में ही थे और इस वजह से हमारा व्लॉग नहीं बन रहा था। और हरीम ने इतना हमें परेशान किया, परेशान हरीम ने ऐसे किया कि एक सूट पहन रही थी और एक उतार रही थी। इसके दुआ के बाबा जो है वो घर में थे, तो हरीम को डांटने मारने भी नहीं दे रहे थे, वरना हरीम की मैंने लगा देनी थी पिटाई लगानी थी मैंने हरीम की, अगर उसके बाबा नहीं होते तो। पर हरीम के बाबा घर पे ही थे, जिसकी वजह से हरीम को कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए हरीम ने उसका उठाया नाजायज़ फ़ायदा। Next day. और यहाँ पर जो है हरीम की फरमाइश पे हमने बनाए आज बारिश आते आते पूरे 4 दिन हो गए हैं। और हरीम की फरमाइश पे हमने बनाए यहाँ पे गुलगुले, दुआ की फरमाइश पे बने और आलू वाले पकोड़े बनाए। पालक भी नहीं मिल रहा था, खैर ये आटे को थोड़ा रेस्ट दे के फिर गुलगुले बनाते हैं, पर यहाँ पे हमने आटे को रेस्ट नहीं दिया इसके बैटर को, इसीलिए ये सही से नहीं बने। पर जो मैंने दोबारा बनाए वो बहुत अच्छे बने। यहाँ मैंने बनाए थे पालक के पकोड़े मैंने दिए बना के दुआ के बाबा को। और आलू के पकोड़े मैंने बनाए हरीम के लिए। आलू मेरे पास नहीं थे, छोटे छोटे 2 आलू ही थे, तो वो मैंने हरीम को दिए। बच्चों ने बैठ के पकोड़े खाए। आलियान भी आए हुए थे और टीचर इनकी पढ़ा रही थी। पीछे से आपको आवाज़ें भी आ रही हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे, तो टीचर भी इनकी यहीं पे ही मौजूद थी। बहरहाल पकोड़े आपने ये एक दो पीछे क्लिप में देखा कि हमारा रिमोट जो है वो एलसीडी ख़राब हो चुका है, लेकिन मैंने जो है उसको कर दिया है बिल्कुल सही रिमोट। तो लेकिन हमारा ख़राब हो गया है, इसका आगे वाला बटन जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो मैंने बना लिया है। पे चलते ही अपना ब्लॉग स्टार्ट हो गया। अपना ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए सब। ये मैंने बना लिया है मोबाइल कन्वर्ट करके मोबाइल में बना लिया है मैंने इसका रिमोट। तो आप ये खुद पर शाबाश देंगे। और कमेंट जो बाहर की सब दुकानें बंद है, रिमोट मिल नहीं सकता था। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए किस चीज़ को एलसीडी से कन्वर्ट कर मोबाइल में रिमोट बनाना आता है। अब बारिश हो रही थी, दुकान सारी बंद थी। मैंने यहाँ पे रिमोट बना, इसके अंदर सारे फंक्शन है। इसका हटाने का भी ऑप्शन है, ये वाले बटन से ये हट गया, ये सब हो सकता है। मेरी इस कारगिरी के ऊपर आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अभी हमने सुबह से एलसीडी नहीं चलाई है और अभी हम देखेंगे थोड़ा एलसीडी चलाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का दूसरा दिन हो गया है और बज गए हैं 2:30 दोपहर के बज गए हैं 2:30। और हरीम ने आज बहुत परेशान करा हुआ है। पूरे घर की सफाई हुई थी और हरीम ने स्कूल से आने के बाद बहुत परेशान करा है आज हरीम ने। आज हरीम का था ड्राइंग का पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइंग मैंने भी नहीं आई थी, बनानी पड़ी थी और कलर भी करना पड़ा ना। हरीम का था आज। मैंने बनाया फ्लैग
हम्म। और बनाया मैंने आज हरीम का था तीसरा पेपर, दुआ ना, तीसरा पेपर था और तीसरा जो था तीसरा कैंसिल हो गया था। मैंने दोबारा दोबारा बनाया मैंने फ्लैग। हरीम का जो है आज वैसे तो चौथा पेपर था, पर एक पेपर हरीम का कैंसिल हो गया था बारिश तेज़ होने की वजह से। कराची में बारिश से ऐसा हो रहा था जैसे कोई सैलाब आ गया। बेचारे जो दूर काम पे जाने वाले हैं, जिनकी दूर दूर जॉब है, उनको बहुत परेशानी होती है। अल्लाह पाक बारिश हो तो रहमत वाली हो, क्योंकि यहाँ के नदी नालों में तुग़यानी आ गई थी बारिश के बाइस, जो ओवर होने की वजह से इलाकों में शामिल हो जाते हैं, इलाकों में वो भर जाते हैं। और यहाँ पे कराची में जो डैम है, हमारे घर के पास ही ये डैम एक सरजानी का, वो डैम भी ओवरफ्लो हो गया था, जिसकी वजह से कराची को ख़तरा था, हमारे इलाके को भी अच्छा खासा ख़तरा था। पर अल्लाह पाक की रहमत है, जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक का शुक्र है लाख लाख बार। बहरहाल गलियों में और इलाके में जो नीचे इलाके हैं, नशेबी इलाके जो होते हैं, वहाँ पे पानी अच्छा खासा भर जाता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सब पे अपना बिलखसूस रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। मुझे रखिएगा अपनी ढेर सारी दुआओं में याद, अपना रखिएगा ख्याल। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज मैंने बनाएगी फिश और फ्लैग और फ्लावर। चलो। दोनों मैंने बनाई है। मैंने